आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्वसन की क्रिया का पार्ट 6। आज हम पढ़ेंगे ये पाद। इसके पहले हम पढ़े थे हम क्या पार्ट 4-5 में पादपों में शोषण। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में शोषण की क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है। अब देखिए जंतुओं में शोषण। अब कहा जाता है कि जिस जंतुओं में शोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों की आवश्यकता होती है। अब जो अलग अलग प्रकार के जंतु होते हैं और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं शोषण अंग होते हैं। तो ये भिन्न प्रकार के जंतु और भिन्न प्रकार के उनमें शोषण अंग होते हैं। इसमें कुछ जंतुओं में कहा जाता है कि कुछ जंतुओं में निम्न वर्ग में श्वसन त्वचा द्वारा होता है और कुछ जंतुओं में उच्च वर्ग में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग फेफड़े क्लोम आदि होते हैं। वे अंग जो विभिन्न जीवों में श्वसन में सहायक होते हैं उसे हम श्वसन अंग कहते हैं। जो ये अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन सतह में देखिए जंतुओं की श्वसन सतह में गैसों के विनिमय के लिए निम्न लक्षण होते हैं। कौन कौन सा होता है? यह पतली व मुलायम सतह होती है। क्या होता है? जंतुओं में श्वसन सतह में गैसों का विनिमय करने के जिस प्रकार से पादपों में जड़ तना पत्तियों के द्वारा होता है उसी प्रकार पादपों में क्या जंतुओं में क्या होता है पतली व मुलायम सतह होती है। यह नमी युक्त होनी चाहिए जिससे विसरण की क्रिया द्रुत गति से हो सकते मतलब अच्छे प्रकार से हो सके। नेक्स्ट, यह सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने वाले होनी चाहिए। ये क्या कहता है पादपों की ऐसी पादप जिन जो कहता है जिन बहुत ही कम या कहा जाता है कि जिसमें श्वसन तंत्र का निर्माण होता है उसके लिए कहा जाता है। अगला हमारा क्या है श्वसन जलीय प्राणियों में श्वसन। अब कहा जाता है कि जल के अंदर रहने वाले जीवधारियों में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है। इसमें कहा जाता है जलीय प्राणियों में श्वसन दर स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा अधिक होता है। जो जीव जल में रहते हैं वे जल के में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत ही कम होता है। इसलिए जलीय प्राणियों में श्वसन दर श्वसनीय प्राणियों की अपेक्षा बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो जलीय प्राणियों को अधिक मात्रा में क्या होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जलीय प्राणी होते हैं उनको ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। देखिए मछलियों में शोषण क्या मुख द्वारा जल का प्रवेश कहता है मुख द्वारा जल का प्रवेश करता है फिर जल का गिल्लों में पहुंचना। देखिए प्रवेश करता है तो कहाँ पे जाता है गिल में। अब रुधिर द्वारा क्या होता है घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है जी। क्या जाता है जैसे ही गिल में जाता है गिल के पास छोटे छोटे कांटेनुमा संरचनाएं होती है उसमें ऑक्सीजन क्या जाता है जल की मात्रा कुछ फंस जाती है जिसके कारण उसमें से ऑक्सीजन को क्या कहता है रुधिर वाहिनियां उसके क्या संचित कर लेती है और उचित मात्रा में जितनी आवश्यकता होती है जलीय प्राणियों को उतनी मात्रा में उसको ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। अगला हमारे देखिए स्थलीय प्राणियों में शोषण। स्थलीय प्राणियों में शोषण क्या होता है कि स्थलीय प्राणियों में शोषण के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित होती है। इन सभी अंगों की एक निश्चित संरचना होती है जो उसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप यह अंग ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इस सतह के आर पार होता है। कहा जाता है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इस सतह के आर पार होता है। अतः यह सतह बहुत पतली व मुलायम होती है। यह सतह शरीर के अंदर स्थित होती है। इस सतह द्वारा वायु का गैसों का विनिमय होता है। कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि जो स्थलीय प्राणी होते हैं उसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान क्रमशः अंगों के द्वारा होता है। एक क्या होता है हमारे शरीर के अंदर स्थित रुधिर वाहिनी होते हैं। रुधिर वाहिनियों में क्या होता है के द्वारा प्रत्येक पूरे शरीर में ये क्या होता है इसको प्रभावित कर दिया जाता है। अगला हमारा क्या कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग कौन कौन से स्थलीय प्राणी। देखिए फेफड़े के द्वारा कौन सा होता है हमारा मनुष्य के द्वारा मेढक के द्वारा पक्षी के द्वारा छिपकली के द्वारा और पशुओं के द्वारा इत्यादि में क्या होता है फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। और क्या त्वचा के द्वारा क्या मेढक में एवं केचुओं में क्या होता है हमारा त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है।
क्लोम मेढक का लार्वा, टेडपोल, या कह सकता है कि मछली एवं प्राण में क्या रहता है हमारा क्लोम के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। फिर श्वसन नाल मतलब क्या, कीटों में जो छोटे कीट होते हैं छोटे छोटे, उसमें क्या है श्वसन नाल होता है जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला नंबर क्या है, सामान्य शरीर सतह। शरीर सतह से क्या होता है हमारा, ये अमीबा में पूरे शरीर सतह से श्वसन की क्रियाएं होती है, और अमीबा के साथ स्पंज व हाइड्रा होता है। अगला नंबर क्या, पुस्तक फेफड़े या कह सकते हैं बुक लंग्स क्या होता है, मकड़ी में व बिच्छू में ये हमारे कहते हैं जो पुस्तक फेफड़े होते हैं या बुक लंग्स होते हैं, उसके द्वारा श्वसन क्रिया होती है। मुख्य गुहिका के द्वारा क्या होता है हमारा, मेढक में पूरे मुख्य गुहिका के द्वारा श्वसन होती है। और क्या होता है, पुस्तक क्लोम क्या होता है, बुक गिल्स के क्या कहते हैं, विलू क्या लेमुलस के द्वारा हमारे एक क्रियाएं होती है। अब कहा जाता है कि जंतुओं में कुछ ऐसे जंतु जो स्थलीय होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं कुछ जलीय होते हैं, इसमें किस प्रकार से श्वसन की क्रियाएं संपन्न होती है, पूरा का पूरा इसमें देख लिया गया है।